स्वर्ग राज्य में जाने से पहले कौन कौन से संकट और कौन कौन से कलेश आएंगे, और बाइबल में बहुत जगह बहुत सारी चीजें लिखी गई है, और लेकिन मैं कुछ ही हवाला लेकर आई हूँ। और जिस दिन खुदा ने चाहा तो उन सबको भी खुदावंद के वचन के अनुसार बयान किया जाएगा। आज का जो वचन है वो मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 24 आयत में देखेंगे। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलती है पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बयान किया था जब वो पूछ रहे थे कि ये कब होगा, ये कब होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने 24 आयत की फर्स्ट आयत में जब आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा कलाम लिखा है। अगर उनको एक एक में बयान करें तो आज की डेट में सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ वो ही हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और जो खुदा के वचन में जगह जगह खुदा के लोगों ने भी इसी वचन को लेकर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, और बड़े चिन्ह भी दिखाएंगे, बड़े चमत्कार भी दिखाएंगे, और बड़े काम दिखाएंगे, और चुने हुओं को क्या कर देंगे, भरमा देंगे। क्यों भरमा देंगे? क्योंकि वहां पर जो भरमाने वाली आत्मा उनमें क्या कर रही है, काम कर रही है, और लोग भटक जाएंगे, भटकने वाली आत्मा उनमें आ जाएगी, वो भटक जाएंगे। और यही खुदा ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात होंगे, तो लोग जो है ना वो उनके पीछे क्या होंगे, भागेंगे, जाएंगे और भरमाए जाएंगे। क्योंकि उन्होंने किसको देखा है, चिन्हों को, चमत्कारों को, करामातों को देखा है। उन्होंने बहुत कुछ वो चीजें देखी हैं जो उन्हें लग रहा है कि ये सचमुच कैसे किसके द्वारा हो रही है, खुदा के द्वारा हो रही है। याद रखे, सब कुछ खुदावन जो है ना वो करता है, पर लेकिन कुछ चीजें जो झूठे लोग है ना, झूठी आत्माएं, वो भी बड़े चिन्ह चमत्कार करामात कर सकती है। उनके पास भी पावर्स है, वो भी कर सकती है। वो आत्माएं हैं, वो जहां जाए इधर उधर घूम सकती है वो, ठीक है। तो आप जब यहाँ देखते हैं कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चुने हुओं को भरमा कर चली जाएगी। चुने हुए कौन है, कौन लोग हैं चुने हुए? जो उसकी बातों को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। खुदा की आत्मा पाए हुए लोग हैं जो चुन लिए गए हैं। एक सदे हुए हैं, एक चुने हुए हैं, एक बुलाए गए हैं, एक चुने हुए हैं। बुलाए हुए तो ऑलरेडी उनका था, कोई पता नहीं चलना कि कब वो छांटी हो जाए उनकी, ठीक है, छाछ में छांटी होगी उनकी। पर लेकिन जो चुने हुए हैं, जिनको स्पेशल खुदा ने अपने काम के लिए चुन लिया है, वो भी भरमाए जाएंगे। चाहे वो खुदा का खादिम हो, चाहे वो खुदा का क्या हो, खुदा की क्या हो, कलीसिया का बंदा हो, चाहे वो खुदा का खादिम हो, चाहे कलीसिया हो, जो भी है उसे बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। क्योंकि ये वचन जो है ना प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए, ये याद रखने बहुत जरूरी है। जब हम इस मसीह सफर में चलते हैं ना, इन बातों को बार बार हमें पढ़ने की जरूरत है, बाइबल को बार बार पढ़ने की जरूरत है, और इनके ऊपर बार बार देखने की जरूरत है कि हम ना कहीं भरमाए जाए।
जब आप अपने आप को चुना हुआ मसीह समझते हैं, चुना हुआ खुदा का खादम खादिमा समझते हैं, चुना हुआ खुदा का बच्चा समझते हैं, चुना हुआ खुदा का बंदा समझते हैं, बंदे समझते हैं, बच्चे समझते हैं, चुने हुए खुदा के लोग समझते हैं, तो याद रखें आपके लिए ये संदेश है कि भरमाने वाले लोग बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। आपके घर में से कितना उनके बीच में से खड़े हो जाएंगे, उनके बीच में ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है, उनके वहां पर बघियाड़ के रूप में खड़े हो जाएंगे। कलीसिया में ऐसे बघियाड़ बैठे होंगे, ऐसे फाड़ खाने वाले, भेड़ों को फाड़ खाने वाले लोग बैठे होंगे जो दिखने में तो भेड़ लग रही है, उन्होंने जो पहरावा पहना है वो भेड़ जैसा ही पहना है। भेड़ कौन है? जो यीशु के पीछे चलती है। पिछली बार भेड़ का कलाम सुनाया था ना, जो भेड़ है वो यीशु के पीछे चलती, वो उसकी आवाज को पहचानती है, उसे जानती है, उसके पीछे चलती है। वो औरों की परायों की आवाज को नहीं पहचानती, नहीं जानती, ना ही उनके पीछे चलती है। पराई कौन है? पराई कौन है? जो खुदा की बात नहीं करते, जो मिलावट करते, जो वचन में मिलावट करते, जो झूठे चिन्ह चमत्कार करामात दिखाते हैं, जो झूठे काम करते हैं, वो मिलावटी हैं, वो झूठे मसीह हैं, और वो बघियाड़ के रूप में, वो बघियाड़ है और भेड़ के रूप में कहाँ पर है? कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं। कलीसिया में अंतर है। हर कलीसिया में जाकर एक खुदा का खादम इतना समझदार होना चाहिए, खुदा की आत्मा से बार बार भरा होना चाहिए, खुदा की आत्मा में ऐसा भरपूर होना चाहिए, परखने वाली आत्मा होनी चाहिए कि वो परख सके हर आत्मा को जो उसके वहां पर है, जो उसकी कलीसिया में है। परखने वाला आत्मा होना चाहिए। कई बार खुदा का खादम परख भी लेता है, पर दुआ जो है ना इस काम के लिए नहीं हो पाती, जिसकी वजह से शैतान क्या कर देता है? मौका ले लेता है, फाड़ देता है। आज की डेट में फाड़ने वाले जगह जगह बहुत खड़े हुए हैं, कलीसिया के अंदर भी और कलीसिया के बाहर भी, जो खुदा के कहलाए भी जा रहे हैं, जो कहते हैं हम मसीह हैं, और जो मसीह नहीं भी है, वो फाड़ने वाले खड़े हुए हैं। आज वो पास्टरों को फाड़ने वाले खड़े हुए हैं। आज वो सारे जो खुदा की सेवकाई करने वाले हैं उनको फाड़ने के लिए खड़े हैं। आज कलीसिया को फाड़ने के लिए खड़े हैं। इसके लिए कितनी दुआ की जरूरत है, कितने ज्यादा इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। उतनी प्रार्थना नहीं हो रही है। सारा ध्यान चिन्ह चमत्कार करामातों के ऊपर लगाया हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रहे हैं? फाड़े जा रहे हैं, ठोकर खाए जा रहे हैं, भावी हो रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक गए हैं और भटक रहे हैं और भटकने जा रहे हैं। खुदा से कहें, खुदावन मुझे अपनी कलीसिया में मैं साफ साफ देख सकूं कि मेरे कलीसिया में कौन बघियाड़ है, कौन फाड़ने वाले लोग हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। ये जरूरी, ये तो है नहीं होने हैं। मैं आपको कह दूं, ये तो कलीसिया हर एक में होने ही होने हैं, पर लेकिन सावधान किसने रहना है? खुदा के खादम ने। उसे सावधान रहना अपने प्रति भी कि उसको भी कोई फाड़ ना दे, उसे सावधान रहना अपनी कलीसिया के प्रति भी कोई एक भेड़ भी फाड़ी ना जाए। दाऊद नबी क्या कहता है? उसका जब आप पढ़ोगे ना, गोले तो मारने से पहले तो उसको जब वो पूरा पहरावा पहनाते हैं ना, कि तुम ये वाला एक योद्धा का पहरावा पहनाते हैं, शाऊल उसे पहनाता है तो वो बड़ा होता है, वो कहता है इससे नहीं मैं मार सकता। उसके पास खुद के अपने हथियार थे, उसने उनका इस्तेमाल किया और वो जिस खुदा के नाम से गया और उसने फाड़ा। तो उसने पता क्या कहा था वहां पर? कहता तेरा जो दास है ना, वो शाऊल को कहता है तेरा जो दास है, जब कोई भेड़ भालू या कोई जानवर या कोई शेर उसे ले जाता था ना, तो मैं उसको फाड़ देता था, मैं उसको फाड़ देता था, उनके मुंह में से निकाल ले आता था।
अपनी जिंदगी को सुधारे, अपनी जिंदगी को बड़ी चौकसी के साथ चलाए। चौकस रहे, सावधान रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उस घड़ी का कोई पता नहीं कब आ जाए, सावधान रहो। चेतावनी थी है कि चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो घड़ी का किसी को पता नहीं है कब आ जाए, पर लेकिन वो घड़ी आने से पहले हमें चौकस और दुआ और प्रार्थना में रहना है, ताकि हम ना भरमाए जाए, हम ना भरमाए जाए, हम ना भटक जाए, हम ना टूट जाए, हम ना बिखर जाए। ऐसा हमें अपने आप को इस घड़ी में क्या करना है, बना के रखना है, बना के रखना है। आज के हालात आप देख सकते हैं, कितना हालात क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बहुत हालात खराब हो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया था कि तुम में से बहुत जने, क्या कहते हैं कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए भी आज भरमाए जा रहे हैं, उनके कलाम अलग हो गए हैं, सुसमाचार मिलावटी हो गए हैं, चिन्ह चमत्कार करामाते मिलावटी हो गए हैं, दिखावटीपन, ऊंचापन, उनमें ये आ गया। खुद मसीह बनने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कई लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, जो कहते मैं यीशु हूँ, जाके देख लेना, कहता मैं यीशु हूँ, मैं ही वो, मैं ही हूँ जो चंगा कर सकता है, ये कर सकता है, जाके देख लेना। पूरी इतने लोगों की हिस्ट्री मिल जाएगी जो अपने आप को क्या कहते हैं, मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ। यीशु मसीह ने क्या, विश्वास ना करना, विश्वास ना करना। हमें ऐसे झूठे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। और हमने सिर्फ कलाम के ऊपर ध्यान देना है। जो बंदा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो बंदा कलाम के मुताबिक एक एक बात को देख रहा है ना, एक एक बंदे को देख रहा है, किसमें कैसी मिलावट है, किसमें कैसी बात है, कितना दुआ का है, कितना वचन का है, कितनी इसमें कलाम की बातें हैं। अगर वो ये देख रहा है ना, उसको पता चल जाएगा कि ये मसीह में है या नहीं, ये मिलावटी वचन सुना रहा है, मिलावटी चिन्ह चमत्कार करामात कर रहा है, या असली में कर रहा है। और वो जो खुदा का बंदा ना, वो समझ जाता है कि इस बंदे की दुआ नहीं है, इस बंदे का वचन का जीवन नहीं है, इस बंदे की ये लाइफ नहीं है, इस बंदे की ये लाइफ नहीं है। और वो बार बार चिताता है, आ जाओ प्रार्थना कर लो, आ जाओ वचन पढ़ लो, आ जाओ खुदा में चल लो, क्योंकि समा क्या है, कठिन है। तो समा कठिन है। यीशु मसीह ने कहा है कि समा क्या है, कठिन है, कठिन है, समा बहुत भयंकर है। और उसमें से निकलना ना, भयंकर समय से निकलना, उसके लिए आपको कलाम की और दुआ की, खुदा के पाक रूह की बहुत जरूरत है। अगर चुने हुए भरमाए जा रहे हैं तो दूसरे क्या है उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरे तो बुलाए हुए तो क्या हो जाएंगे, ऐसे भरमाए जाएंगे। शैतान जो है ना, वो सबसे ज्यादा शिकंजा पता किसे पकड़ता है, जो चुने हुए, उसको उनसे तकलीफ है। शैतान को, शैतान के लोगों को, जिनमें शैतानी एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है ना, भटकाने वाली, भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है ना, तो वो क्या करते हैं, चुने हुए को पर शिकंजा डाल रहे हैं। चुने हुए लोगों को, जो खुदा का कलाम सुनाता है, जो खुदा की सुसमाचार को सुनाता है, जो खुदा के राज्य को बिल्ड कर रहा है, जो सही जगह पर लेकर आ रहा है, जो जीवन की राह पर लेकर जा रहा है, जो खुदा की बातों को सिखा रहा है, उसके ऊपर शिकंजा पा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, उनके इस सफर में से भटका दिया जाए। भटकने वाला आत्मा काम कर रहा है कि इन्हें कैसे इस सफर से भटका दिया जाए। बहुत सारे कलेश डालता है, बहुत सारे कलेश भी डालता है। झूठा समाचार भी सुनाता है, मिलावटी, दूसरा झूठे चिन्ह चमत्कार करामाते भी करता है, और झूठा वो क्या करता है, उन्हें उनके ऊपर शिकंजा भी डालता है, जाल भी डालता है फाड़ने के लिए, ताकि वो अपने रास्ते में से क्या हो जाए, हट जाए और बचाए ना जाए। अगर आप पढ़ोगे मत्ती रसूल की अंजील 24 बाब
और उसकी 8 आयत में तो लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सारी जातियां तुमसे बैर रखेंगी। याद रखें, ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के आपके बैरी हो गए हैं, अगर आपके नगर के लोग आपके बैरी हो गए, अगर आपके देश के लोग बैरी हो गए, अगर राज्य आपके, अगर नेता अगर आपके बैरी हो गए हैं, अगर आपकी दूसरी जातियां आपके बैरी हो गई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किस में चल रहे हैं? खुदा में चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप खुदा में चल रहे हैं। इस खुशी की बात में आनंदित होए, इन क्लेशों को सहन कर ले, और जो इन क्लेशों को सहन कर लेगा और जो इसमें से गुजर जाएगा, जो अंतड़ी तक विश्वास योग्य रहेगा, वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। कहता बहुत क्या होगा? कहता बहुत तब कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। पिछले दिनों बहुत हमने देखा है कि लोगों के ऊपर, मसीहों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। मसीह लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कैसे 2 औरतों को नंगा करके पूरा जगह में घुमाया गया। किसी एक भी बंदे को शर्म नहीं आई, वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। मैं कहती हूँ वो जंगली जानवर मौजूद थे, वो ऐसे कलेशी लोग मौजूद थे जिन्हें शर्म नहीं आई कि उनके घर में भी माँ बेटियां हैं। उन्होंने क्या किया? पूरे शहर में घुमा दिया। किसकी वजह से? खुदा की वजह से, खुदा के सुसमाचार सुनाने की वजह से, खुदा के नाम लेने की वजह से उनको ऐसा घुमाया पूरे जगह में। सदियों से सुनते आ रहे हैं कैसे कैसे कलेश मसीही के नाम पे हुए हैं उनके ऊपर, और उन्होंने इस कलेशों को सहा है। बहुत सारे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को मार दिया गया है, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमारे होते इतनी घटनाएं हो रही है, कोई उस पे कोई बोल नहीं रहा, कोई उस पे बोल नहीं रहा कि वो जो औरतें नंगी घुमाई जा रही थी, किसी ने उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, लोग ध्यान नहीं दे रहे, और जहां पर इतना बड़ा कांड हुआ है वहां पर चुप बैठी है। आज हम देख रहे हैं कि खुदा के खादम को पिछले दिनों में पकड़ा दिया। हम नहीं जानते वो सही है या नहीं, क्योंकि हम कभी वहां पर गए भी नहीं हैं, हमने नहीं देखा, नहीं जानते। आज खुदा के लोगों को मारा जा रहा है। पिछले दिनों में एक बहुत वीडियो वायरल हो रही थी कि एक बहुत हमारे ग्रुप में भी आई थी कि खुदा के खादम को शुरा मार दिया गया। खुदावंद का जो खादम था, प्रचार कर रहा था, इतना अच्छा प्रचार करने वाले को वो उन्होंने मार दिया। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। आज जब एक बात वहां पर खुदा के खादम के ऊपर खड़ी हुई है, पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सवाल उठा दिए। कितने करप्टी लोग खड़े हो गए, कितने विरोधी खड़े हो गए, कितने लोग खड़े हो गए विरोधता करने के लिए, और कितनी चीजें उसमें से दिख भी रही है गलत भी, और कुछ चीजें सही भी दिख रही है ना। वो बड़ा काम करने वाला है। वो कहता मैं हर बात का बदला लूंगा। आज की डेट में खुदा के दासों के लिए दुआ करें, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रह रहे हो। खुदा की दासियां हमेशा दुआया जीवन में होनी चाहिए, और उनके घराना भी दुआया जीवन में होने चाहिए, क्योंकि शैतान अगर वो नहीं ना पकड़ में आएगा, उनके बच्चों को पकड़ेगा, उनके हस्बैंड की बीवी को पकड़ेगा। अगर वो भी पकड़ने नहीं आएंगे तो उसकी कलीसिया को पकड़ेगा। इसलिए कलीसिया समेत, परिवार समेत, खुदा के बंदे के समेत सब दुआया जीवन और वचन के जीवन में होने चाहिए, ताकि एक भी बंदा भटकाया ना जाए, भटक ना जाए। अगर खुदा का बंदा ही भटक जाएगा तो कलीसिया तो खुद भटक जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? भटक जाना है? भटक जाओगे तो फिर वो नहीं मिलना जो स्वर्ग में ताज मिलना है,
जो स्वर्ग में स्थान मिलना है, जो स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार नहीं है, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। फिर हमेशा का कौन सा जीवन मिलना है? कौन सा मिलना है? कौन सा जीवन मिलेगा? अनंत काल की मौत। इन लोगों के लिए ठहराई गई है अनंत काल की मौत। भयंकर समान है, बहुत भयंकर समान है, बहुत मुश्किल वाला समान है। वही पार निकल जाएगा जो दुआया जीवन में विश्वास योग्य है, प्रार्थना में, जिसने वचन के बारे में पता है, वो ही निकल पाएगा। दूसरे तो एक झटके में निकल जाएंगे, एक झटके में, पहले छज के छजने से ही क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। शांति होने वाली है, याद रखें, शांति ना हो। अगर जेलों में जाना पड़े तो चले जाना, कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना। आप सच्चा प्रचार करें। अगर आपको जेलों में जाना पड़े, क्लेशों को सहना पड़े, अगर आपको पकड़ कर ले जाए, मार डाले, और चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में बैर करे, जातियां बैर करे, टेंशन ना लेना, क्योंकि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। आप सही रास्ते में जा रहे हैं और आपके लिए आगे एक रास्ता है। स्टीफनस को जब मारा जा रहा था, वो भी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। जब उसको मारा जा रहा था तो उसने स्वर्ग की ओर देखा, उसने यीशु को देखा और उसको वहीं पर खत्म कर दिया गया। यीशु के नाम लेने से, यीशु का सुसमाचार सुनाने से अगर आप मारे भी जाए तो खुशी की बात समझना। अगर आपको पकड़वा दिया भी जाए जेलों में, यीशु के करके, यीशु मसीह के कारण करके क्या किया जाए? पकड़वा भी दिया जाए, झूठे इल्जाम भी लगा दिए जाए, आप जाए, दुआ में रहे, प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, वचन की बातों, खुदा के चरणों में गिरे, खुदावन जो है ना तसल्ली देगा, शांति देगा। खुदावन जो है ना उस स्थिति में से निकलने की पावर देगा। हालेलुया। और ये होना है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के मुंह के शब्द है, ये होना ही होना है। और तुमने क्या करना? आगे तैयार रहना ही रहना है, वचन में रहना ही रहना है। ये वचन पढ़ोगे तो तुम्हें आएगी समझ, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी। आने वाला समय भयंकर है, इनको बार बार पढ़े, बार बार चले इसी में कि आगे क्या होने वाला है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, और जब भविष्यवाणी कोई पूरी होती है ना, तो मैं आज सोचती हूँ कि और कितनी भविष्यवाणियां रह गई जो पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है। और जैसे सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी तो उसके बाद यीशु मसीह ने आ जाना है। अगर यीशु के कारण दो वजह होती है आपको पकड़ाने की, आपको जेलों में डालने की, आपके ऊपर कलेश आने की। एक वजह आप खुद होगे। अगर आप खुद हो तो खुदावंद फिर नहीं आपकी हेल्प करेगा, तब करेगा जब आप मान जाओगे अपने गुनाहों को कि मैं अपने कारण करके क्लेश में आया हूँ, मैं अपनी गलतियां करके जेल में गया हूँ, मैं अपने गलत कामों की वजह से ऐसी स्थिति में आया हूँ। एक अपने करके, अगर आप अपने करके गए हो तो फिर आपके लिए स्वर्ग राज्य नहीं है। अगर आप यीशु के करके क्लेश में आए हो, अगर आप यीशु के कारण आप जो है जेलों में पकड़ाए गए हो, जेलों में डाल दिया गया है, मार डाला जा रहा है, आपके साथ सब बैर कर रहे हैं, यीशु के करके कर रहे हैं, तो आप फिर स्वर्ग राज्य के भागी हो, फिर आप भागी हो। अगर आप दृढ़ता के साथ खड़े रहे हो और उनकी बातों को मान नहीं लिया। हालेलुया। आपने उनके तरीके से नहीं चले, आप किसके तरीके से चले हैं? अगर यीशु के तरीके से, यीशु मसीह के तरीके से चले हैं। और आगे लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या करेंगे? आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, आज मसीहियों को ही पकड़ा रहे, अपने पास्टर को ही पकड़वा दे। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक पास्टर अपने पास्टर के बारे में गलत बोली जा रहा था। मेरा मन इतना दुखी हुआ, मेरा तो उसको देखने का दिल ही नहीं किया। मैंने कहा वो तो चलो जैसा था तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमने नहीं देखा। हम जब देखा नहीं, हम किसी को बोल नहीं सकते, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम न्याय मांग सकते हैं, खुदा से क्षमा मांग सकते हैं, है ना। हम खुदा से छुटकारा मांग सकते हैं, हम खुदा से अक्ल, बुद्धि, समझ, सामर्थ मांग सकते हैं, पर बाकी नहीं। हम गलत नहीं मांग सकते, हम सही चीज मांग सकते हैं।
अगर गलती हो भी है तो हम उन गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, ठीक है, पछतावा कर सकते हैं, क्योंकि अभी द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। पर लेकिन अगर हम खुद ही पकड़वाने वाले बन गए हैं, एक मसीह दूसरे मसीह की विरोधता कर रहा है, अगर एक मसीह दूसरे मसीह को फाड़ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि तब बहुत से क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे। बहुत जने क्या कर लेंगे, ठोकर खाएंगे, बहुत ठोकर खाएंगे, क्योंकि जो बंदा है खुदा का, जो मसीह है, वो क्या हो गया, पकड़ाया गया है। ऐसे कलेश हो गए हैं और वो ऐसे मारे गए हैं, बहुत सारे ठोकर खाएंगे, बहुत सारे कलीसिया ठोकर खा जाएंगे, बहुत सारे मसीह ठोकर खा जाएंगे। पर लिखा है आगे, क्या लिखा है कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे, लालच देकर भी और विरोधता करके भी और झूठे इल्जाम लगाकर भी वो क्या करेंगे, पकड़वाएंगे। आज मसीही एक दूसरे की विरोधता करते हैं, एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं। क्यों? ये खुदा के वचन जो है ना वो पूरे हो रहे हैं। आप उनमें से ना बने, आप उनमें से ना बने, आप ना वैर करने वाले बने और ना पकड़ाने वाले बने, बल्कि दुआ करने वाले बने। हालेलुया। वैसे बने, कहता एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। मसीहों में बैर कब से आने लग गया? क्योंकि हमारा मसीह तो प्रेम करने वाला है, हमारा खुदा तो प्रेम करने वाला है, हमारा यीशु तो प्रेम करने वाला है। क्यों पकड़वाएंगे? वही लोग पकड़वाएंगे जो खुदा के असल में है नहीं है, पर दिखावा कर रहे हैं, या थे या बरमा दिए गए हैं, वो ही पकड़वाएंगे, वो पकड़वाएंगे। अगर आप एक चाइनीज की वीडियोस है, क्रिश्चियन मूवीज है, तो मैं बहुत उनको देखा, बड़े सालों से भी देखा, पर लेकिन अब मैंने काफी समय हो गया नहीं देखा। जब आप देखोगे ना, वहां पर कितना मुश्किल से वो खुदा का कलाम सुनते हैं, कितनी मुश्किल से अंडरग्राउंड वो क्या करते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और प्लस छुप छुप के बाइबल पढ़ते हैं। वो बाइबल शरेआम नहीं रख सकते, वो शरेआम प्रचार नहीं कर सकते, ना शरेआम मुंह से बोल सकते हैं। वो उनके घर ऐसे मतलबी है, पर लेकिन वो पर्चियों के द्वारा कैसे जेलों में एक दूसरे से कलाम के द्वारा, जेल में है, अगर वो जेल में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, प्रार्थना करते जेल में डाले जाते हैं ना, या प्रचार करते जेल में डाले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को पर्ची देते हैं कि ये कलाम है, हिम्मत मत हारना, खुदावंद जो है ना वो आपकी मदद करेगा। तसल्ली देते हैं, छोटी छोटी पर्चियों पर कलाम लिखा हुआ है, उसके द्वारा एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। और वहां अगर पकड़े जाते हैं ना, उन्हें बहुत बुरी बुरी सजा होती है। और जो अगर आप वहां देखोगे ना, तो उसी की संगति में जो वहां पर थोड़े से लोग बैठ के संगति करते हैं ना, तो उन्हीं में से लोग उन्हें पकड़वाते हैं कि इस जगह, इस घर में, इस अंडरग्राउंड में क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है, वो ही पकड़वाते हैं। और जब हम पकड़ने वाले आते ना, तो देखते हैं कि यही बंदा हमारी कलीसिया में है और यही हमें पकड़वा रहा है। जाके आप मूवी देख सकते हैं, वहां की देख सकते हैं, चाइनीज की यूट्यूब पे लगी हुई है कि कैसे उनके हालात मुश्किल है, कैसे लोग पकड़वा रहे हैं। आज भी लोग हैं, हमारे भी यहाँ पर है, जो आज मसीहों की, मसीह के विरोधी हो गए, मसीह को पकड़वाने के लिए पूरा साथ देते हैं। खुदा का डर नहीं रह गया, खुदा का खौफ नहीं रह गया। हमें पकड़ाने वाला नहीं, हमें बैर करने वाला नहीं, हमें दूसरों को क्लेश देने वाला नहीं, बल्कि दुआ करने वाला बनना है, वचन के साथ चलने वाला बनना है। ठीक है। और आगे लिखा है परमेश्वर के वचन के 11 में लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता झूठे क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। आज लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है। क्यों? क्योंकि कभी वचन नहीं पढ़ा, क्योंकि खुदा का आत्मा ही नहीं पाया हुआ। जब खुदा की आत्मा से देखोगे ना, उस आंखों से, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ये झूठा मसीह है, ये झूठा पास्टर है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, सब पता चल जाएगा।
सब आप उसके सारे उसके कैरेक्टर से, उसके कामों से कहता है तुम उनके कामों से पहचानोगे। ठीक है, वो अपने कामों से पहचाने जाएंगे, उनके कामों से ही पता चल जाएगा कि ये झूठ है। हमने अपने आप को तैयार करना है कि हम मसीही है ना जो, और मसीह की पहचान कैसे होनी चाहिए। हमारा यीशु कैसा था, हमारे जो खुदावंत के लोग, चुने हुए प्रेरित लोग कैसे थे, कैसे उन्होंने क्लेशों को सहा है, कैसे वो दरिद्र खड़े रहे हैं, कैसे मौत तक वो उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, यीशु के लिए दे दिया, यीशु मसीह के लिए दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। जाके कुर्बानियां देखे, बारों के चेलों की कुर्बानियां देखे जाके कुर्बानियां कैसे दी है, कैसे उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। पर लेकिन उन्होंने ना नहीं की, ना जाके झूठों के साथ मिल गए, ना ही उन्होंने प्यार किया, ना ही वो उनके ऊपर, सिर के ऊपर अगर बंदूक रखी या चाकू रखा ना तो उन्होंने ना नहीं की। उन्होंने कहा हम तैयार है बलिदान के लिए, बलिदान दे दिया। अगर उस घड़ी मरना पड़े तो मर जाना, पर लेकिन ना करना, खुदा के लिए कुर्बान हो जाना। ये ना कहना कि अभी तो मेरी जिंदगी पड़ी है, ओ मरने से बड़ा डर लगता है। बहुत सारे लोगों को मरने से बहुत डर लगता है, मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि उन्हें जीना है, संसार अभी अच्छा लग रहा है, दुनिया भी अच्छी लग रही है, इसलिए नहीं मरना चाहते। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई समय ला देता है, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा समय आ जाता है कि हमें इस कंडीशन में खड़े हो, हमारे साथ कोई ऐसा करे, तो हमें तैयार होना चाहिए। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और समझ जाना है कि हम अंत के समय में हैं। आज अंत का समय ही चल रहा है, लोग भरमाए जा रहे हैं, भविष्यवक्ता झूठे खड़े हो चुके हुए हैं, झूठे चिन्ह चमत्कार करामात कर रहे हैं, और जो खुदा के लोग हैं उनको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर चाकू छुरियां चलाई जा रही है, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ, आदमी औरत और जितने भी खुदा के दास दासियां हैं उनको खत्म किया जा रहा है। वो यहाँ खत्म हुए पर असल जिंदगी पा ली उन्होंने। हमने भी अपने लिए अपने आप को कुर्बान कर देना है, हमने डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना। जब खुदावन हमारे साथ है हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है, खौफ में नहीं हमने जीना, बल्कि हमने खुशी खुशी अपने आप को, जान को कुर्बान कर देना। लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज प्रेम ठंडा हो गया, घर में देख लो प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। एक बार पढ़े जरा, क्या नाम है उसका, मत्ती 10 आई थिंक वहां लिखा होगा, हाँ मत्ती 10 उसके 21 आयत में पढ़े, कैसा प्रेम हो जाएगा, कैसा प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 10 की 21 में लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर से सताए और दूसरे नगर को भाग जाना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के सब नगरों में सब नगरों में ना फिर चुकोगे और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने पिछले दिनों में एक दृश्य देखा और सपना देखा। मैंने देखा कि वहां पर जहां मैं रह रही हूँ वहां पर बहुत सारी विपत्ति आने वाली है, बहुत विपत्ति आने वाली है। और मेरा ब्रदर है, मेरा छोटा ब्रदर है, बाकी हमने किसी परिवार के मेंबर को नहीं देखा। और भी कमरे में बहुत लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि सारे प्रचार करने वाले हैं, और वो कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। इस हफ्ते की बात है, ये पिछले हफ्ते की बात है। 2 सपने आए
कि हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ पर जैसे कि जल पर, जैसे कि कोई बहुत सारा भाड़ आने वाली होती है ना, ऐसे जैसे कहते हैं ना भाड़ आने वाली है, पानी आने वाला, निकलो यहाँ से निकलो, कि इससे पहले कि आ जाए तो हमें यहाँ से निकलना है। तो मुझे ये जब सपना आया तो मुझे मेरा भाई मुझे कहता है कि चलो जल्दी पैकिंग करो, हमने यहाँ से निकलना है। मैंने कहा मैंने नहीं निकलना, मैंने नहीं जाना, मैं वहां जाऊंगी तो वहां पर भी मौत ने ही पीछे आना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा वहां भी यही मौत पीछे पीछे आनी है, यही जलजला जो आना है ना, ये भी पीछे पीछे ही आना है, वहां भी मरना है, क्यों ना यहाँ ही मर लो, क्यों ना यहाँ मर लो। पर जब मैंने आज ये वचन पढ़ा ना, अगर तुम्हें एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़े ना, तो आप क्या करना, मूव हो जाना। एक नगर से दूसरे नगर भी जाना पड़े तो आप क्या हो जाना, मूव हो जाना। जब मैंने ये सुना तो वहीं पर मेरी जाग खुल गई और उसके बाद मैं वहीं पर ही, मैंने आगे नहीं देखा। दूसरा सपना मैंने ये देखा कि मैंने एक बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत दिन चढ़ा हुआ है, और एक जानवर है, टाइगर, चीता जैसे होता है वैसा है, वो एक फाउंटेन बना हुआ है, उसके आसपास काफी ज्यादा पानी है और उसमें मछलियां हैं, बहुत अच्छा नेचुरल फाउंटेन है, ठीक है। नेचुरल क्या कहते हैं, वो तालाब सा है और उसके ऊपर फाउंटेन है, ठीक है, फुहारा सा लगा हुआ है, पानी उसमें से आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है। और वहां पर वो आता है और बहुत सारी मछलियों को उस फाउंटेन में से पकड़ रहा है, उस पानी जो पानी का वो झरना है ना, वहां से मछलियों को पकड़ रहा है। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो मोटी मोटी सी है ना, उनको खा रहा है, उसने कितनी सारी मछलियां खा ली। और मैं कहती हूँ कि ये तो चीता है, इसमें सामने खड़े। और मेरा भाई और मेरी बहन दोनों, मेरे छोटे बहन भाई दोनों वहां पर सामने खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। मीन्स मैंने ये दृश्य देखा। और जब वो खेलते खेलते पर साइड पे चले जाते हैं और इधर जो चीता है ना, वो अपना मछलियां खाई जा रहा है, मछलियां खाई जा रहा है, और जैसे ही वो खा के हटता है तो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। मैं झाड़ू पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ मैं इस पूरे ग्राउंड की सफाई करती हूँ, मैं पूरे ग्राउंड की सफाई करती हूँ। और जैसे मैं सफाई करने लगती हूँ तो जब मैं सामने देखती हूँ उस अंधेरे में एक काला सांप, बिल्कुल ब्लैक कलर का, बिल्कुल ब्लैक, वो चीता दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक, और वो इतनी तेज से जाता है। तो मैं कहती हूँ ये पकड़ ना ले किसी को, ये किसी को घात ना कर दे, इतने अंधेरे में ये जा रहा है। ये जो दृश्य मैंने देखा तो मेरा जीवन, मेरे मन बहुत जो ना कायल हो गया भी, खुदावन ये समय भी यही चल रहा है। मेरे मन में आया कि खुदावन सचमुच समय भी यही चल रहा है, यही समय चल रहा है कि आज जो वो बघियाड़ है, जो शैतान है, वो जो टाइगर, जो जंगली जानवर है ना, वो पता किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो खाने वाले हैं, जो खा जाने वाले हैं, वो शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो फाड़ने वाला जो शैतान है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब मैं देख रही थी तो मैंने जब ये दृश्य देखा और मैंने कहा खुदावन सचमुच आज शैतान जो है ना, वो बहुत सारे तेरे लोगों को पकड़ रहा है। जैसे वो जानवर जो है ना, वो मछलियों को पकड़ पकड़ के खा रहा है ना, मोटी ताजी मछलियों को आज वो पकड़ पकड़ के खुदावन तेरे लोगों को खा रहा है, तेरे लोगों को खा रहा है आज शैतान। और जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे मन में आया कि मैं वैसे दुआ ऑलरेडी कर रही हूँ खुदा के बंदों के लिए, खुदा के दासों के लिए, और खास तौर के पास्टर बलजिंदर के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। खुदा से पूछ रही हूँ खुदावन उसको जो है ना वो क्षमा करे, अगर गलती की है तो क्षमा करे, अगर नहीं की है तो खुदावंद अपना जलवा दिखाए, जैसे भी है खुदावंद अपना जलवा दिखाए, क्योंकि हम यीशु के हैं। हालेलुया। हमारा फर्ज है हर पास्टर के लिए दुआ करना। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ कि जो लोग मारे जा रहे हैं और जो लोग जेलों में हैं और जो लोग जिनके परिवार पीछे हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी प्रार्थना करें। जो पास्टर जेल में हैं, जो पास्टर मर चुके हैं और जिनके बच्चे पीछे हैं, जिनकी कलीसिया पीछे है, उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें।
खुदा के आगे प्रार्थना करें। खुदावन जो है ना सच्चा न्यायी है और वो सबके न्यायों से अलग न्याय उसका है। हालेलुया, वो न्यायकारी परमेश्वर है। आप इतना बोझ रखें अपने लिए भी, अपने घराना के लिए भी, आप चर्च के लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए भी है बोझ रखें कि अगर कोई पकड़ा जाए, या किसी को पकड़ के वैर विरोध किया जाए, बैर किया जाए और उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाए और उसको जेलों में बंद किया जाए, उन्हें मार दिया जाए, घात कर दिया जाए, तो उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करना, उनके विश्वास की मजबूती के लिए, मसीह सफर के लिए, उनके तसल्ली के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना और उनके घराना के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ताकि खुदावंद उनकी तसल्ली और शांति और इत्मीनान उनके घराने में हो, उनके जगह में हो। जब खुदा की तसल्ली शांति होती ना, हम हार्ड समा भी जो होता ना, बड़ा हार्ड समा होता है, वो भी हम क्या कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, निकल जाते हैं उसमें से। हालेलुया, जब खुदा की सामर्थ हमारे साथ होती है। इसलिए हमने बहुत ध्यान से चलना है। कहते हैं भाई भाई को और पुत्र पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा। ऐसा दिन आ जाएंगे, इतना प्रेम कम हो जाएगा। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, जो भाई भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो ऐसे लोग हो जाएंगे अधर्म के बढ़ने से। आज अधर्म बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। आज एक को पकड़वा रहे हैं, आज एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं, एक दूसरे के वैरी बने हुए हैं। कहते बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ऐसा क्या हो जाएगा, जलजला हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी, ऐसा वैर विरोध हो जाएगा, ऐसे सेल्फिश लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसी विरोधता बैर करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, अपने घराने के लोग, मसीही लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, मारेंगे, ऐसे हत्या करेंगे। कहता पर जो धीरज में अंत तक धीरज में धरे रहेगा तो वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, महिमामय मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने वही पाना है। कहना जब तुम एक नगर में स्थाये जाओ तो दूसरे नगर को भाग जाना। अगर इस नगर में स्थाये जा रहे हो तो मूव कर लेना, दूसरे नगर को चले जाना। अगर कहीं पर भी रहना पड़े, जंगलों में रहना पड़े, कई जगहों में जाके अगर पुरानी सारी बाइबल पुराना सारा देखोगे ना कि कैसे मसीह लोगों ने अपना जीवन जिया है, कैसे वो पहाड़ों में, गुफाओं में, और कैसे वो इन जगहों में चले जाते थे और कैसे वो बच के अपना जीवन बताया। आप पूरा देख सकते हो और वो ही समाज तक भी चला आ रहा है और आगे भी और भयंकर होते जाना है। इसलिए हमें क्या करना, अपने आप को सावधान रखना है, हमें सावधान रहना है। हमने अपने आप को सावधान रखना। लिखा है 17 आयत में, इसी की 17:10 की 17 में लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर, अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अन्य जातियों के लिए गवाह होने के लिए क्या किए जाओगे, पहुंचाए जाओगे राजाओं के सामने, पंचायतों के सामने, ठीक है, और महासभाओं के में सौंपे जाओगे। जैसे उन्होंने यीशु मसीह को महासभाओं में लेके गए हैं ना, और जैसे यीशु मसीह पर उन्होंने ऐसे कोड़े मारे हैं, ऐसी मतलब भी मारा है, कूटा है, थूका है और जेल में उनमें डाला गया है, मार दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया ना। ऐसे जैसे यीशु के साथ किया है वैसा ही हर मसीह जो चल रहा है ना, उनके साथ भी वैसा ही होगा। पर लेकिन घबराना नहीं है, हर मसीह को तैयार रहना है इस सफर में। ऐसा ही अगर हो जैसा मेरे यीशु के साथ किया, जैसे प्रेरितों के साथ किया है,
जैसे अन्य लोगों के साथ किया गया है, जैसे आज तक बहुत सारे मसीहों के साथ किया गया है, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जवानों के साथ, बेटियों के साथ, बेटियों के ऊपर जैसे बर्ताव किया गया है। अगर मेरे साथ हो तो मुझे घबराना नहीं है, मुझे लज्जा नहीं होनी चाहिए, मुझे डर नहीं होना चाहिए, मुझे खौफ नहीं होना चाहिए, मुझे कुर्बान हो जाना है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कहा है कि ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। ऐसे लोग होंगे, ऐसे काम होंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसा माहौल हो जाएगा, पर मुझे दृढ़ रहना है, ये याद रखना है, ये मनन करना है लगातार। ये अंतिम समय है और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर जान देनी पड़े तो दे देना। लिखा है इसी अध्याय के 28 में, जो शरीर को घात करते हैं और पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। उनसे नहीं डरना जो शरीर का नाश कर सकता है। आप शरीर में मर जाओ, अगर मरना पड़े तो मर जाओ, पर लेकिन आत्मा में कभी ना मरना, क्योंकि शरीर में ये नष्टवान चीजें यही खत्म हो जानी। आत्मा ने किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। पर लेकिन हमने किससे डरना है? खुदा से डरना है, जो शरीर को भी नष्ट कर सकता है, जो आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसी से डरना है, उसके डर में, भय में जीवन गुजारना है। ये शरीर को कलेश जब होता है ना, आत्मा कल्पती है, लोग भी, हमारे चाहने वाले भी कल्पते हैं। याद रखें, तसल्ली वाला आत्मा मांगे, शांति वाला आत्मा मांगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। पाक रूह शांति देता है, पाक रूह जब आता है तो सामर्थ्य देता है, शांति देता है, वो मदद करता है हमारी इन सारे क्लेशों में निकलने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियां पर गवाही हो गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब तक सारे लोगों तक, सब लोगों तक क्या ना हो जाए? यीशु की गवाही ना पहुंच जाए, एक एक कान सुनना ना ले, तब तक यीशु ने नहीं आना। जब सब पर गवाही आ जाएगी ना, जब सबके कानों में चली जाएगी ना, तब यीशु मसीह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ये ना कह सके हमने तो यीशु का नाम सुना ही नहीं था, हम तो यीशु को जानते नहीं थे, हमें तो किसी ने प्रचार नहीं किया, इसलिए हमें तो कोई कह नहीं सकता, हमें तो कोई डांट नहीं सकता, हमें आप जेल नरक में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने तो तुझे कभी यीशु मसीह जाना ही नहीं, हमने तो तुझे कभी सुना ही नहीं, कभी तेरे बारे में किसी ने बताया ही नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक सब तक गवाही ना पहुंचे तब तक अंत नहीं आएगा। जब पहुंच जाएगी ना सब तक गवाही, तब अंत आएगा। इन लोगों को खुदा ने इसलिए चुना है कि उन्होंने यीशु का नाम दूसरों तक भी पहुंचाना है और जानों को तैयार भी करना है, रूहों को भी तैयार करना है, ताकि वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन में जाए, उद्धार पाए, अनंत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी 21 आयत में पढ़ के मैं बंद करूंगी। लिखा है कि प्रसव के समय स्त्री को शौक होता है, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसे पीड़ाएं लगती है, उस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उसे इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो जब उसके पता चलता है कि अब क्या है, दर्दे पीड़े होंगी, बच्चा होगा, बड़ी मुश्किल सहनी पड़ेगी, और लोग कई बार ना, कई लेडीज ऐसी है, फियर ही रहता उन्हें पूरी प्रेगनेंसी में, हाय कब होगा, कैसे होगा, बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी दर्द होगी ना। जैसे प्रसव के समय, पीड़ाओं के समय उससे पीड़ा होती है ना, और वो जब पीड़ा सह के बच्चे को जन्म दे देती है ना, तो वो क्या कहती है
आनंद करती है कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, और वो संकट को क्या जाती है, भूल जाती है। जो उसने पहले क्या संकट झेल लिया बच्चा पैदा करते समय, और वो सारे संकट को क्या कर जाती है, भूल जाती है। तो कहता है वैसे उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जब हम भी इन पीड़ाओं को सह लेंगे, जब हम भी इन सब चीजों को सह कर निकल जाएंगे ना, तब हमारा आनंद कितना बड़ा होगा, तब हम भी आनंदित होंगे, क्योंकि हमने सारे क्लेशों को क्या कर लिया है, सहन लिया है। हमारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। ये आनंद आगे जो आने वाला है ना, उसको कोई छीन नहीं सकेगा। इसलिए ये पीड़ाओं का समय, ये क्लेशों का समय है, ये दुख का समय है, ये परेशानियों का समय है, ये ऐसे इल्जाम लगाने का समय है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का समय है, ये भयंकर समय है। आप इसमें से निकल जाए, ये सोचकर कि पीड़ाओं में हूँ, निकल जाए। आगे जब आप निकल जाओगे ना, ये क्लेशों को सहकर, दुखों को सहकर निकल जाओगे ना, आगे आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। ना रोना है ना पीड़ा है, हमेशा का अनंत जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। वो जिंदगी आपसे कोई नहीं छीन सकता। संसार में आपकी जिंदगी छीनी जा सकती है, आपके शरीर को मारा कूदा जा सकता है, आपके शरीरों के साथ ऐसा किया जा सकता है, आपको खत्म किया जा सकता है, आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए जा सकते हैं, जेलों में डाला जा सकता है, कोड़े मारे जा सकते हैं, बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ सकती है। पर लेकिन जब हम ये सब कुछ सहकर अनंत जीवन में जाएंगे ना, वो खुशी, वो आनंद, वो जीवन हमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। आपने तैयार होना। आए हम प्रार्थना करेंगे।